हम पढ़ रहे थे संगठन के सिद्धांत, बी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो सिद्धांत है संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत वो है जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशन। हालांकि जनसंपर्क को प्रशासनिक व्यवहार के विषय के अंतर्गत प्रत्यक्षतः सम्मिलित नहीं किया जा सकता, परंतु बाहरी संचार से संबंधित होने के कारण इसका महत्व संगठनात्मक व्यवहार में विशेष रूप से होता है। जनसंपर्क शब्द का प्रयोग 1807 में अमेरिकन राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने किया था और उसी समय इसके आधुनिक स्वरूप को लोकप्रियता मिलने लगी थी। यद्यपि जनसंपर्क का सामान्य आशय किसी संगठन या उपक्रम का जनता या उपभोक्ता से होने वाला संपर्क है। भारत में जनसंपर्क के आधुनिक स्वरूप का श्री गणेश 1912 में टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को के द्वारा किया गया था। जनसंपर्क से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जनता में विशेषतः सूचना प्रसार के द्वारा किसी संगठन की अच्छी छवि को प्रस्तुत करना। दूसरा, किसी संगठन या जनता के मध्य संबंधों की एक स्थिति जनसंपर्क कहलाती है। सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार जनसंपर्क किसी भी उद्देश्य के लिए सूचना संप्रेषण करते हुए रुझान को उस पक्षकार या उद्देश्य की ओर परिवर्तित करने के लिए एक संगठित प्रयास का नाम है। हार्लो ने जनसंपर्क को एक विज्ञान माना है जिसके द्वारा कोई भी संगठन यथार्थ रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने या सफलता के लिए आवश्यक जनस्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मैकेनी के अनुसार प्रशासन में जनसंपर्क अधिकारी वर्ग तथा नागरिकों के बीच पाए जाने वाले प्रधान और गौण संबंधों तथा इन संबंधों के द्वारा स्थापित प्रभावों और दृष्टिकोणों की परस्पर क्रियाओं का मिश्रण है। वर्नेज ने जनसंपर्क के 3 अर्थ बताए हैं: जनता को दी गई सूचना, जनता के कार्य और जनमत में संशोधन का प्रयास करना, जनता के प्रति संस्था में और किसी संस्था के प्रति जनता के कार्यों और जनमत को एकीकृत करने का प्रयास करना। विज्ञापन, लोक प्रसिद्धि, प्रचार और जनसंपर्क में अंतर है। विज्ञापन किसी वस्तु या सेवा के क्रम में यह एक आकर्षक विवरण है जिसके माध्यम से लोगों को उस सेवा या वस्तु के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। विज्ञापन तो स्वयं जनसंपर्क का एक माध्यम है। लोक प्रसिद्धि या पब्लिसिटी किसी खास बात पर जनता का ध्यान आकर्षित करने की प्रक्रिया है, जबकि प्रचार या प्रोपेगेंडा में किसी विचारधारा को किसी विशिष्ट उद्देश्य की दृष्टि से जानबूझकर अधिक से अधिक प्रचारित किया जाता है। जनसंपर्क इन सभी से कुछ अधिक कल्याणकारी और सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनसाधारण में संबंधित संगठन अर्थात सरकार की छवि को निखारना है और जनमत को प्रभावित करना है। जनसंपर्क की कुछ विशेषताएं भी हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसका मुख्य लक्ष्य संगठन की अच्छी छवि को जनता में प्रस्तुत करना है और ये संगठन के सकारात्मक रूप को प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत तथा समापन संगठन और जनता के बीच होती है। जनसंपर्क का संगठन का कार्य शीर्ष मध्य स्तरीय प्रबंधन संपादित करता है। जनसंपर्क तथा संगठनात्मक प्रभावशीलता और संगठनात्मक विकास का एक प्रत्यक्ष संबंध है। यह संगठन के प्रति सचेत रहने का एक प्रयास है। ये बाहरी संचार का पर्याय है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक आधारित प्रक्रिया है। जनसंपर्क में विचारधारा का प्रचार, प्रशासन की सामान्य गतिविधियों की सूचना तथा विदेशों में सूचना प्रसार इत्यादि जनसंपर्क नहीं कहला सकते, बल्कि जनसंपर्क एक विशिष्ट प्रयास है। जनसंपर्क एक कला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तथापि इसमें विज्ञान के भी कुछ लक्षण हैं। जैसे जनसंपर्क के 4 तत्व अनिवार्य तत्व हैं: जनता, विचार सामग्री, संप्रेषण का माध्यम और जन संपर्ककर्ता।
इसकी अपनी आवश्यकता और महत्व भी है। पहला, प्रत्येक संगठन का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। लोक प्रशासन से संबंध प्रशासनिक संगठन तथा सरकार को जनसंपर्क की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये संगठन जन कल्याण के लिए ही बनाए जाते हैं। दूसरा, जनसंपर्क के द्वारा लोकप्रिय बनाया जाए कोई भी औद्योगिक संगठन और विशिष्ट जनसमूह में उस संगठन की एक छवि एक अच्छे और संवेदनशील संगठन के रूप में विकसित की जाए। तीसरा, संगठन और जनता के बीच तारतम्य स्थापित करने के लिए जनसंपर्क किया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी सरकारी तंत्र के लिए आवश्यक है। प्रत्येक सरकार और संगठन की एक सामाजिक उपादेयता और जवाबदेहिता होती है। कोई भी संगठन हो, वह मानवीय संवेदनाओं और आवश्यकताओं से अलग नहीं रह सकता। विकास प्रशासन, मानवाधिकार, औद्योगिकरण, उपभोक्ता आंदोलन आदि दृष्टि से लोक प्रशासन के संगठन में जनसंपर्क की आवश्यकता एक नया रूप के साथ आगे आई है। जनसंपर्क के कुछ माध्यम और साधन भी हैं। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य और दृश्य साधन। व्यवहारिक दृष्टि से जनसंपर्क के लिए जनसंपर्क अधिकारी या प्रवक्ता की नियुक्ति कर दी जाती है, जिससे वह संगठन और जनता के मध्य संपर्क का कार्य कर सकें। बहुत से संगठन पत्र पत्रिकाओं और जनसंचार के माध्यम से अपने जनसंपर्क के कार्यों को पूरा करते हैं। तीसरा, संवाददाता सम्मेलन, विशेष समारोह, जनसभाओं आदि में भी जनसंपर्क किया जाता है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जनसंपर्क के लिए कुछ विशिष्ट अभिकरण भी बनाए गए हैं, जैसे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो अब प्रसार भारती के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकारों के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं। प्रभावी जनसंपर्क के लिए कुछ सिद्धांत भी बनाए जाते हैं, जैसे कि जो भी सरकार और सरकार की जनता के बीच परस्पर सहयोग तालमेल के लिए मुख्य प्रभाव उत्पादक साधन जनसंपर्क है। इस प्रकार जनसंपर्क प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है।